एल्विश की गिरफ्तारी के बाद कई और नाम पुलिस के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एल्विश के करीबी की डायरी में दर्ज हुई शख्सियतों को पुलिस जल्द पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। हालांकि उनका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन सबूत मिलने पर वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। रेव पार्टी में सांपों के जहर परोसने के काले कारोबार का खुलासा नवंबर 2023 में हुआ था। उसके करीब 5 महीने बाद आज एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। एल्विश यादव को पुलिस ने जिस केस में गिरफ्तार किया है, उसकी एफआईआर में 6 लोगों के नाम हैं। उन लोगों में एल्विश के अलावा राहुल, टीटूनाथ, जयकरण और नारायण के अलावा रविनाथ नाम के आरोपी शामिल हैं। नवंबर 2023 में रेव पार्टी में जहरीला नशा पहुंचाने के मामले के पर्दाफाश होने से हड़कंप मचा था। मामले का खुलासा बेशक नोएडा से हुआ, लेकिन जल्दी ही इस काले कारोबार का नेटवर्क और उसके तार कई शहरों से जुड़े। नोएडा में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आरोपी दबोचे गए। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो इस केस के आरोपियों का कनेक्शन दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी जुड़ा। पूरा सच सामने लाने के लिए नोएडा पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो सबसे पहला सवाल ये था कि पार्टी के लिए सांप कहां से लाए गए। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की तो मामले की परतें खुलती चली गईं। तफ्तीश में ये सामने आया कि इसके तार बदरपुर से जुड़े हैं। आरोपियों ने पुलिस को ये जानकारी दी थी कि एल्विश यादव की पार्टी के लिए सांप बदरपुर से लाए जाते थे। राजधानी दिल्ली के बदरपुर के पास के एक गांव से सांपों को लाया जाता था, जो सपेरों का गढ़ माना जाता है। पार्टी में ले जाए जाने से पहले सपेरे सांपों की विष ग्रंथि निकाल देते थे। मामले की जांच के दौरान नोएडा पुलिस की टीम सपेरों को लेकर फरीदाबाद गई, जहां से 2 कोबरा बरामद किए गए थे। इस काले कारोबार में सपेरों को पुलिस की नजरों से बचाने की भी पूरी प्लानिंग की गई थी। रेव पार्टी में सांप और जहर के इंतजाम की जिम्मेदारी राहुल नाम के आरोपी की थी। वो डिमांड के अनुसार ही सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें प्रोवाइड कराता था। इतना ही नहीं, जहरीला नशा खरीदने वाले तमाम आरोपियों की डिटेल्स भी उसी के पास होती थी। जब नोएडा पुलिस ने जहर केस के आरोपी राहुल के घर छापेमारी की तो पुलिस की टीम को वहां से एक लाल डायरी मिली, जिसमें सपेरों के नंबर, बुकिंग और पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के नाम समेत तमाम ब्यौरे दर्ज थे। इतना ही नहीं, डायरी में एल्विश की नोएडा और छतरपुर के फार्म हाउस पार्टी का भी जिक्र था। इस डायरी में बॉलीवुड यूट्यूबर के लिए रेव पार्टी में पहुंचाए गए सांप, वेनम, सपेरे, ट्रेनर की पूरी डिटेल्स थी। नोएडा पुलिस की टीम ने जैसे जैसे उसके पन्नों को पलटा, हर किसी की क्राइम कुंडली सामने आती गई। डायरी के पन्नों में रेव पार्टी का दिन, आयोजक का नाम, लोकेशन, समय और हिसाब किताब तक लिखा था। सूत्रों के मुताबिक राहुल से मिली डायरी की बिना पर पुलिस के रडार पर कई लोग हैं, जिन्हें कभी भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। इस केस में एल्विश की गिरफ्तारी के बाद हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहुल की डायरी में एल्विश और फाजिलपुरिया के बीच मीटिंग की डिटेल्स थी। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया था कि नोएडा पुलिस की पूछताछ में भी एल्विश यादव ने फाजिलपुरिया का नाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने यह खुलासा किया था कि फाजिलपुरिया शूटिंग के लिए सांपों का अरेंजमेंट करता था। उसके बाद नोएडा पुलिस एल्विश के बयान को वेरीफाई करने फाजिलपुरिया के गांव गई थी। माना जा रहा है कि जांच की आंच कई और लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है और आने वाले दिनों में कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।